राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 14 वचन 1 से 31। अहिय्याह की भविष्यवाणी और यरोबाम के पुत्र की मृत्यु। उस समय यरोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा वेश बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, और वहाँ अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था, तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकिया और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यरोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यरोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उसे यह बात कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। तू जाकर यरोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रदान किया, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूरतें ढाल कर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन, इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा लिया न जाता, वैसे ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यरोबाम के घराने का कोई नगर में मर जाए, उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इज़राइली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यरोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इज़राइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा, परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इज़राइल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नामक मूरतें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इज़राइल से कराए थे, यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चली गई,
तिर्जा को आई और वह भवन के डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा का वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इज़राइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यरोबाम की मृत्यु। यरोबाम के और काम अर्थात उसने कैसे कैसे युद्ध किए और कैसा राज्य किया, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में लिखा गया है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। यहूदा का राजा रहूबियाम। सुलेमान का पुत्र रहूबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इज़राइली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामाह था, जो अमोनी स्त्री थी। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नामक मूर्तें बना ली। और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा रहूबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शिशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलैमान ने बनाई थी, सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहूबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधान के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटा कर रख देते थे। रहूबियाम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहूबियाम और यरोबाम में सदा लड़ाई होती रही, और रहूबियाम, जिसकी माता नामाह नामक एक अमोनिन थी, अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।